होते हैं। अब इन एड इन्स का मकसद क्या है? अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर ना मल्टीपल एड इन्स आएंगे। इसके लिए वाईफाई का होना ज़रूरी है। चैट GPT-4 MS वर्ड, अब देखें आजकल चैट GPT का बड़ा वो मालूम होगा काफ़ी लोगों को। तो उसी तरह से यहाँ मुख्तलिफ एड इन्स हैं, सिर्फ चैट GPT नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। डिसीजन, मीटिंग, डॉक्यूमेंट्स, पिकेट, मैथ टाइप कोई इक्वेशन वगैरह बनानी हो, वैसे तो इक्वेशन का हमने पढ़ा है कि इंसर्ट के अंदर हमारे पास यहाँ इक्वेशंस मौजूद हैं। ठीक। लेकिन आप ये एडेंस भी ऐड कर लें मज़ीद। तो जैसा कि मैंने ये GPT-4 वर्ड, एक्सेल या R2 को पायलट लिया हुआ है, चलें R2 को पायलट की मिसाल ले लेते हैं। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है ना, ये अकाउंट्स वगैरह का मांगते हैं, लॉगिन वगैरह का ऑप्शन आता है, तो लॉगिन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक। जैसा कि ये मेरा है गेट स्टार्टेड, तो मेरा भी ये अकाउंट बोर है। हालांकि इसको मैं काफ़ी दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा बोर है। तो लेट्स सी, हम इसको, कौन सा अकाउंट है इधर मेरा, ठीक है। तो ये अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके पास एक सर्च बार आ जाएगी इधर, आने देती हैं ये। ठीक। अब आप यहाँ कोई सी भी चीज़ से पूछना चाहें ना, वो पूछ सकते हैं, जैसा कि हु इज़ बिल गेट्स, मिसाल के तौर पर। तो मैं वो खुद ही, एक तरह का आजकल आप कह लें व्हाट्सएप में भी ये आ गया है, अपना फेसबुक में भी आ गया, इंस्टाग्राम में भी आ गया। तो ये उसी तरह की चीज़ है एक, जो कि आप कह लें MS वर्ड में इंटीग्रेट हो जाती है, और आप यहाँ से इससे कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। बजाय इसके कि गूगल में जाएँ देन वहाँ सर्च करें, तो यहाँ डायरेक्टली साइट पे आ जाता है। तो अगर आपने यही चीज़ लिखनी है इधर, तो ये सिंपल कॉपी का बटन है, यहाँ आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दें तो वो चीज़ इधर टाइप हो जाएगी। बिल गेट इज़ एन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड फलाना फलाना फलाना, फलानी कंपनी का मालिक है, वगैरह वगैरह। तो जैसे काफ़ी डिटेल्स आ जाती हैं, और आप इसके अंदर इमेजेस ही जनरेट करवा सकती हैं। ये नीचे आए, रिक्वेस्ट टू ड्रा सम पिक्चर और इमेज। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना, लेट्स सी क्या आता है, इस्लामाबाद लिख लेते हैं। तो ये लोडिंग लेने के बाद हमारे पास इस्लामाबाद की ही तस्वीरें ले आएगा। अब इमेज आए तो ये थोड़ा टाइम तो लेगा ऑफ कोर्स, बट इसके अंदर हम ना एक तरह से अनलिमिटेड इमेजेस जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। बाकी जो AI टूल्स हैं ना, उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है कि आप 24 घंटों में या एक दिन में 12 इमेजेस करवा लें, या अनलिमिटेड। अब ये आ गया जी इस्लामाबाद, ये AI जनरेटेड है, हकीकत में ये नहीं होगा। तो इसको भी कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, तो ये देखें AI जनरेटेड, इतना साफ सुथरा इस्लामाबाद। बहरहाल, तो ये मुख्तलिफ एडेंस के अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक। अब मैं R2 को पायलट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। यहाँ इंसर्ट के अंदर एक पिक्सल का भी एड इन है। अच्छा, ये जो एड इन्स है ना, आपके पास यहाँ पर तो मौजूद हैं ही है। ठीक है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करें तो आपका वो लोडिंग लेगा। अक्सर वो यहाँ नीचे ना लोडिंग स्क्रीन आ जाती है, वी कैन और प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ नेटवर्क और इंटरनेट में क्लिक रीट्राई, ये एरर ही देता रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑफिस है ये क्रैक वर्जन होता है, तो कुछ फाइल्स हैं ये सपोर्ट नहीं करता। तो आपको यहाँ से भी, इस लिस्ट में भी से भी कोई चाहिए हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मोर एडिंग्स में आ जाएं। तो यहाँ से आप मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। लेफ़्ट साइड पे ये इनकी कैटेगरी है, प्रोडक्टिविटी के कोई एड इन चाहिए तो ये आ जाएंगे, जैसा कि विकीपीडिया है। ठीक है। सिंबल्स हैं, कुछ हैं जिसके अंदर आप कह लें कि पेड हैं, जैसा कि ड्रा आयो डायग्राम्स, इसको चेक कर लेते हैं। कंटिन्यू, तो ये आ रहा है लोडिंग एड इन्स। ये थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद आपका ओपन कर देगा।
तो ये आ गया जी हमारे पास कनेक्ट गूगल वन ड्राइव। कनेक्टिविटी का बोर है, काफ़ी लंबा खाता होगा, बट वही है कि हम इसको स्क्रिप्ट देंगे, वो हमें जनरेट करके दे देगा, डायग्राम्स वगैरह ड्रा कर देगा हमें। कोशिश किया करें, सारे ही आज लेट आ रहे हैं। आपसे पिछली क्लास थी उसकी भी स्ट्रेंथ नहीं, इसमें भी। तो ये मुख्तलिफ हैं, और एक मैंने ये पिक्सल्स का भी ऐड इन यूज़ रखा हुआ है यहाँ पर। पिक्सल हमें मालूम है कि एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम तस्वीरें डाउनलोड कर देते हैं हाई क्वालिटी। तो हम यहाँ ओपन पिक्सल में जाएँ तो ये पिक्सल ओपन हो जाएगा। दैन आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जैसा कि रेलवे। हमारे पास ये रेलवे की तस्वीरें आ जाएंगी जो आप वेबसाइट से ला रहे हैं बज़रिया गूगल क्रोम पर जाके। वो आप यहाँ से डायरेक्टली भी लेकर आ सकते हैं। जैसा कि ये सिलेक्ट की, साइज़ आपसे पूछा है कि मीडियम लार्ज या स्मॉल चाहिए। देन इसको आप यहाँ से क्लिक दबा के इधर पेस्ट करेंगे तो इसका लिंक आ जाएगा। जिस पे क्लिक करेंगे ना तो वेबसाइट ओपन होगी। अगर आपको तस्वीर ही चाहिए तो इसको राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, और वही बात यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें तो वही इमेज इधर भी आ जाएगी। लार्ज साइज़, कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये सेम ही साइज़ की रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होता। होता ज़रूर है बट ये यहाँ पर ना इसकी स्क्रॉलिंग नहीं चाह रही। अक्सर ना नीचे ना कॉपी का बटन आता है इसका अपना, तो उससे ज़रा क्वालिटी वगैरह भी हाई हो जाती है हमारे पास। अच्छा, ये किस बारे में है? ये एड-इन्स नॉर्मल किसी भी चीज़ में यूज़ कर लें। ये भी एड-इन्स है, ये इमोजी कीबोर्ड भी एड-इन है, ड्रा आईओ भी एड-इन है, और ये जो मेरे होम में दो एड-इन्स हैं, GPT-4 एक्सेल, वर्ड और R2 को पायलट, ये एड-इन्स हैं जो कि हम यहाँ से ऐड करवाते हैं। जैसा कि हम सर्च करते हैं विकीपीडिया। अब विकीपीडिया में से कईयों ने यूज़ भी किया होगा। तो ये विकीपीडिया, आप यहाँ दुनिया की कोई भी चीज़ है उससे बारे में मालूमात है आपको मिल जाती हैं। जैसा कि जैसा कि पाकिस्तान इंडिया वॉर, तो सर्च करते हैं तो ये आ गया जी, 1971 की चाहिए जी, कारगिल वार चाहिए, तो ये सिलेक्ट किया, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। और वही बात, यहाँ से चीज़ आप कॉपी एंड पेस्ट भी करवा सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये इस तरह से मुख्तलिफ एडिंग्स आ जाती हैं। एक्सपेंड आर्टिकल, मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये जो एडिंग्स हैं ये डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर, वर्किंग के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से उस हिसाब से यहाँ इसकी मार्केट प्लेस से जो है ना ऐड करवा सकते हैं। बट इसके अंदर कुछ हैं जो कि पेड भी होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो पेड हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं आएगा कि ये चीज़ पेड है, वो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको पता चलेगा। तो यहाँ से हम ये एड-इन्स जो हैं ये भी ऐड करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्क। ये सारे। फिर हमारे पास एक दूसरी चीज़ है और वो है 3D मॉडल्स। उस पे जाने से पहले ये जो हमने एड-इन्स पढ़ा है इसके अंदर कोई सवाल वगैरह, कोई कन्फ्यूजन, याद रहे ये लेटेस्ट वर्जन में ही आएगा, पुरानों में ये नहीं सपोर्ट होगा। सर न्यू कैसे डाउनलोड करते हैं? MS, ये स्टार्टिंग क्लासेस में ना वीडियो अपलोड होगी बल्कि उसके अंदर MS ऑफिस का बताया गया कि इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास है जी इंसर्ट के अंदर। हमने आइकन्स देखे थे शेप की तरह ही होती हैं, जिनको हम कलर शलर दे सकते हैं, वो जिस तरह वो एक बंदा हम लेकर आए थे यहाँ पर। उस तरह ये 3D मॉडल्स का एक ऑप्शन है, और ये जो 3D मॉडल्स हैं ये भी आप कह लें कि लेटेस्ट वर्जन में आते हैं, 19 और 21 वर्जन में आएंगे। तो अगर हम 3D मॉडल्स में जाएं, अब आप यहाँ पर अपने मॉडल भी प्रोवाइड कर सकते हैं बज़रिया आपने कोई इंटरनेट से डाउनलोड की है।
या आप स्टॉक 3D मॉडल से भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हम स्टॉक में जाएंगे क्योंकि एक वेबसाइट है इंटरनेट की, स्केच वेब, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट हम वो पावर पॉइंट में देख लेंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ स्टॉक 3D मॉडल, या आप कह लें एक तरह की पिक्चर भी है और एक तरह की वीडियो भी होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट में जाते हैं, कैटेगरी सर्च भी कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ रही हैं, सोलर पैनल्स हैं, बटन्स हैं, स्पीकर हैं, कैमरा है, मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं। आईसी चिप्स, ड्रोन्स। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ये कैमरा ही ले लेते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है आपका, क्योंकि जो 3D मॉडल्स हैं वो तस्वीर नहीं होती, वो अभी आपके सामने आएगा फिर आइडिया होगा। लेकिन उसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है, 20-30 MB से भी ना। ये हमारे पास 3D मॉडल्स जो हैं वो होती हैं। लेट्स सी ये कितना टाइम लेते हैं। तो ये 3D मॉडल आ गया। अब ये जो 3D मॉडल आया है ना, ये एज आ शेप ही आपके पास मूव करता है, बट इसके सेंटर में ना आपको एक एक्स्ट्रा सेटिंग देखने को मिली। और जब मैं इसके ऊपर आके माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखूँ और साथ जब मैं माउस मूव करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास जो ये कैमरा है एक तरह का, इसका 360 व्यू हमारे पास आ रहा है। एक तरह की जिस तरह कोई चीज़ हमारे पास मौजूद हो, उसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं, तो ये उस तरह से आ गया। यूज़ नहीं कर सकती, अलबत्ता ये चीज़ आप यहाँ अटैच करना चाहें तो यूँ कर सकती हैं। ये इस तरह से, तो इस तरह से आप ये मॉडल लेकर आ सकते हैं। फिर 3D मॉडल की विंडो ओपन होती है जहाँ पर बस यही आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर लें वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसी के अंदर ना एक और कैटेगरी होती है, एनिमेटेड भी होती है। जैसा कि मैं स्टॉक 3D मॉडल में जाऊँ तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ एनिमेटेड भी आ जाते हैं, पर उसकी टाइप्स काफ़ी कम होती हैं। ऑल एनिमेटेड मॉडल्स में जाते हैं। एनिमेटेड में क्या है ना, एक तरह की हलचल होती है। जैसा कि ये एक ड्रोन है तो ये उड़ रहा होगा, इसके पंखे चाह रहे होंगे यानी कि, तो ऐसा से ये मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम ये ले लेते हैं, जहाज़ का कोई इंजन है, इंसर्ट। अच्छा, ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं एनिमेटेड जो हैं, काफ़ी कम है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, इंसर्ट। ये भी थोड़ी सी लोडिंग लेगा और आपके पास ही यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। सर, अच्छा, तो ये देखिए जी हमारे पास मॉडल आ गए, 3D मॉडल। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट भी हो रही है अब, क्योंकि ये एनिमेटेड है। ठीक है, जो एनिमेटेड नहीं होते वो स्टिल रहते हैं। हाँ, उसको हम 360 रोटेट ज़रूर करते हैं, लेकिन उस मॉडल के अंदर अपनी कोई ना हलचल नहीं होती। और याद रहे जो मॉडल्स हैं, अगर आपका सिस्टम स्लो है ना तो ये वहाँ रुकते रहेंगे। ठीक है ना। ये, तो इस वजह से हम यहाँ इसकी यूँ डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंसर्ट में जाते हैं, शेप पे, और यहाँ पर आप ये यूज़ कर लें जी, टेक्स्ट लिखने के लिए। इसको छोड़ दें, ये एरोज ले लेते हैं हम।
शेप्स। अच्छा जी, एरो के ऑप्शन ये रहे। यहाँ ये लिख लेंगे जी इस तरह से। ये देन टेक्स्ट बॉक्स ले लें, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ताकि मैं डिटेल्स देख लूँ इसकी। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं जी, इंजन फ्रंट। फिर मैंने यहाँ यूँ रख लिए इसको, शेप फिल मिटा दें, ज़ाहिर है ताकि बॉक्स हमें ना नज़र आए, सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा हो। इंजन फ्रंट है तो इसको फ्रंट पे ही लेकर आते हैं। अब जैसा मैंने जिक्र किया कि ये हमारे पास एक तरह की शेप ही होती है, तो इसका जो फॉर्मेट है ना उसके अंदर ये शेप से रिलेटेड सेटिंग आ रही है, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ठीक है, इसकी कॉपीज़ भी ले सकते हैं। यानी कि जो काम हमने शेप में पढ़ा था वही इस पे भी होता है, बट ये शेप और एक तरह की 3D शेप होती है जो कि हम रोटेट कर सकते हैं, उसको किसी भी एंगल से देखना चाहें देख सकते हैं। ये वो इसका बहुत ज़्यादा आगे हम आप कह लें कि पावर पॉइंट में करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि ट्रांजिशंस होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें काफ़ी काम की आती हैं। और वहीं जो हम ये भी देखेंगे कि बज़रिया इंटरनेट हम ये 3D मॉडल्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है? तो यूँ जो हम ये 3D मॉडल्स भी ला के अप्लाई करवा सकते हैं, MS वर्ड के अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद हैं, एडेंस के भी, 3D मॉडल्स के भी, आइकन्स का भी, बट उसके लिए लेटेस्ट वर्जन होना ज़रूरी है। और यहाँ से आप इसकी एनिमेशन जो ये पंखा चाह रहा है इसको स्टॉप कराना है जी, ये लें, या फिर एक नॉर्मल सी 3D मॉडल बन जाएगा, एनिमेटेड फिर नहीं रहेगा। तो यूँ जो है हम ये भी ऐड करवा सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। सही, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास ये लेटेस्ट वर्जन में ना एक टैब आती है ड्रा की। डिज़ाइन तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसके अंदर पेज से रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह आते थे, पेज का कलर, वाटर मार्क या बॉर्डर्स वगैरह। अगर हम ड्रा के अंदर आएँ तो एक तरह का ये भी एक शेप ही होती है, बट आप शेप जो है वो यहाँ ड्रा कर लेते हैं, जैसा होता है ना वो ड्राइंग स्केचिंग वगैरह, ये वो वाला हिसाब है। तो यहाँ से आप मार्कर सेलेक्ट करें, उसका कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जैसे कि ये उसकी विड्थ वो सेलेक्ट कर लें, तो ये हमारे पास कुछ यूँ इस तरह से ये चीज़ बना देते हैं ये। और ये जो है हमारे पास एज आ शेप ही आई है, ये देख लें, शेप फॉर्मेट ओपन हुआ है, बट इसके अंदर क्या है ना कि शेप की इतनी सेटिंग नहीं आएगी। उसके पीछे वजह है कि आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का ऑलरेडी कलर वहाँ से दिए, तो यहाँ पर शेप फिल के अंदर इस तरह की कोई सेटिंग एक्स्ट्रा नहीं खुलेगी। हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड रोटेट वगैरह हम यहाँ से ये करवा सकते हैं। ये ड्रा, मुख्तलिफ ऑप्शन है, रेस करने, कलरफुल पेंसिल, ये नॉर्मल मार्कर, ये भी टेक्सचर वाली है, पेंसिल, स्केच टाइप, हाइलाइटर, कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो, हाइलाइटर वैसे हमारी होम टैब में भी है, यहाँ पर भी मौजूद है। फिर रूलर, ये ऐसी चीज़ें जो कि आप कह लें पुराने वर्जन में नहीं होती। ठीक है, ये जो रूलर है आपने रोटेट कराना है तो जो माउस का आपका व्हील है, स्क्रॉल जिसको हम कहते हैं, उसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। ये मूव करा के कहीं रख लें इसको, ऐसे कोई पैमाइश वगैरह हो ना, ज़ीरो है तो हमें मालूम है बिल्कुल हॉरिजेंटली ये फिक्स होगा। ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अंदर ही फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, जिस तरह पेज होता है हमारा, नैरो लाइन होती है उर्दू के पेजेस,
तो आप यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट इसके बने हुए हमारे पास, और ये हर पेज पर आएंगी। प्रिंट में ये नहीं आते, इसकी एक सेटिंग होती है जो कि प्रिंट के अंदर भी ये निकालते हैं। ग्राफ हमारे व्यू टैब में भी था। तुम यहाँ से बहरहाल इस तरह से ये ड्रा भी करवा सकते हैं। ठीक। पर ये इंक रिप्ले, ड्रा कैनवस, ये हमारा एक्सेल में आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे। हाइपर लिंक की तरह ये भी चीज़ें आप कह लेंगे चार्ट के अंदर ये यूज़ में भी आती हैं। तो ये जो है ना, इसको आप लोगों ने देखना है। डेवलपर की भी एक टैब है, बट इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें, ये सारी एक्सेल के जो फार्मूलाज हैं ना उनके साथ वर्क करती हैं। स्टार्ट में ये आ गए, बट इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती उस तरह से, वर्किंग आप नहीं कर सकते। ये एरर देता है जब भी हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ करें ना। चेक बॉक्स कंट्रोल कैन नॉट बी इंसर्टेड अराउंड अदर कंट्रोल्स और एक्सएमएल एलिमेंट्स। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वहाँ पर इससे काफ़ी चीज़ें लिंक की जाती हैं, तो इसके बड़े फंक्शन बन जाते हैं। ये बॉक्स है ना, इसके ऊपर टिक लगाते हैं तो आगे आ जाता है जी डन, या टिक ना लगाओ तो अभी पेंडिंग में है जी काम। ऐसा से वो चेक बॉक्स की तरह काम करते हैं, जैसा वेबसाइट्स में होता है। तो यूँ जो हमारे पास ये छोटे मोटे चंद एक ऑप्शन जो है एम एस वर्ड के जो एक्स्ट्रास के तौर पर है, ये आ जाती। तो जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है उन्होंने ये एडिंस भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सप्लोर करें, काफ़ी अच्छे अच्छे एडिंस हैं। ठीक। उनको आप लोग ऐड कर लें, नाम भी याद रखें, अक्सर रह जाता है बंदा किसी को बता रहा हो। ठीक। और इंसर्ट के अंदर आइकन्स ये हमने ऑलरेडी देख ली थी, 3D मॉडल्स चेक करें। ठीक है। और ड्रा टैब जो है ये भी चेकआउट कीजिएगा, इसके अंदर ये रूलर का ऑप्शन भी ठीक ही है, पर पावर पॉइंट में हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो थी हमारी थी जी आज की क्लास। ठीक है। इसके अंदर किसी का कोई सवाल है, कोई मसला परेशानी आ रही हो तो पूछ लें। सर रूलर किस काम आता है एमएस में? जैसा कि मैंने जिक्र किया पावर पॉइंट में, अब पावर पॉइंट में शेप्स का काम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ एम एस वर्ड में भी बात करें ना कि शेप्स वगैरह से रिलेटेड कोई काम कर रही हैं, तो उसके अंदर हम इसका यूज़ कर लेते हैं, यानी कि पैमाइश के लिहाज से देखा जाए वहाँ पर। और आइकन्स, ठीक है, आइकन्स क्या है, जिस तरह शेप है ना, अब शेप्स हमारे पास ये छोटी मोटी थी, आइकन्स के अंदर बाकायदा हमारे पास आइकन्स बनने आते हैं, जिस तरह लोगोज वगैरह होते हैं ना, उस टाइप के। जिस तरह कि मैं ये आता हूँ यहाँ आइकन्स में, तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो फ्री हैं, कुछ जो है पेड है, जिसके साथ ये डायमंड का सिंबल है, ये पेड है हमारे पास। तो जैसा कि हमें अगर कोई आइकन चाहिए, दुनिया का ही मान लेते हैं, तो ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। स्टार्ट में जो है ना एज ये ग्राफिक फॉर्मेट आता है, बट ग्राफिक फॉर्मेट भी एक तरह की शेप ही है। तुम ये इसको कलरिंग शलरिंग दे सकते हैं। अच्छा ये मूव नहीं कर रहा है तो हम इसका लेआउट चेंज कर लेंगे ताकि ये फ्रीली मूव भी करे। ये और इसी आइकन के अंदर ही हमारे पास ये दूसरे ऑप्शन भी है। आइकन तो है ही है, कट आउट पीपल भी आप ला सकते हैं कुछ इस तरह से, एक तरह की तस्वीरें ही होती हैं। स्टिकर्स हैं, इसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, यानी कि इसका कलर शलर बिल्कुल चेंज नहीं होता। इलस्ट्रेशंस के अंदर आए तो कुछ इस तरह की इलस्ट्रेशंस आती है, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अनग्रुप करके इसका कलर चेंज होता है। जैसा कि एक रोबोट है, इंसर्ट कर लेते हैं, काफ़ी लिमिटेड सी चीज़ें हैं लेकिन मौजूद है। तो क्या है जी, इसका कलर देना है तो ग्राफिक फिल में जाएंगे, तो इसका जो येलो एरिया है सिर्फ उसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी एरिया भी चेंज करने हो, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको अनग्रुप कर देंगे। यस, ये अनग्रुप हो गया है। अब हम इंडिविजुअल इसको कलर दे सकते हैं, ये देखिए शेप फॉर्मेट इस तरह से। ये तो यूँ जो है इसकी ये सेटिंग आ जाती है, यानी कि जो आइकन्स हैं।
अब ये मज़ीद ग्रुप हुआ है, इसको मज़ीद अनग्रुप कर देंगे ताकि एक एक चीज़ सेपरेट हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं, सिर्फ आइकन्स ही नहीं, आप कह लीजिए इसके अंदर इलस्ट्रेशंस भी आ जाती हैं, कट आउट पीपल आ जाते हैं, वो तो चले यूज़फुल नहीं है, लेकिन कार्टून पीपल जो हैं आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ये इनके कलर्स भी चेंज होते हैं, जैसा कि स्कूल में जाएं, ये एक्सेसरीज, ग्लासेस, मास्क, ये सारी आ जाएंगी, इनको भी यूज़ कर लें। तो ये जो है हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि ये लिया, इंसर्ट किया, तो ये भी एज अ शेप ही आता है, इसको भी हम कलरिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हाफ रोबोट ऊपर है, हाफ नीचे आगे चलें। तो ये जो थे हमारे पास थे जी आइकन्स, और उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं स्टिकर्स वगैरह की, वो सारी